आज हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार कुछ विशेष समुदाय के साथ प्रताड़ना की बात करेंगे। दरअसल यहाँ पर हिंदू की आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और यह मामले निरंतर आ रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के मंगोलपुरी से सामने आया है, जहां पर एमसीडी की टीम ने 42 साल पुराने मंदिर को तोड़ने पहुंची थी, लेकिन वहीं एमसीडी की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। एमसीडी के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी पहुंची हुई थी। दरअसल एक दिन पहले ही मंदिर तोड़ने का लोगों को नोटिस दिया गया था। 42 साल पुराने मंदिर से लोगों की वहां आस्था जुड़ी हुई थी, जिसके चलते लोग वहां एकत्रित होकर मंदिर को तोड़ने से रोक दिया। एमसीडी की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल मंगोलपुरी के जी ब्लॉक में ये वैष्णो माता के नाम से मंदिर जाना जाता है, जिसे तोड़ने के लिए एमसीडी की टीम पहुंची हुई थी। देसी पुलिस की टीम जब वहां पहुंची और मामले को जानने की कोशिश की, तो लोगों का कहना है कि वहां पर किसी ने शिकायत की। इसके बाद एमसीडी की टीम इलाके में मंदिर तोड़ने पहुंच गई थी। नाम बताया आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, जो बताया गया मंदिर जो है बनाया गया था यहाँ पर तकरीबन 40 से 42 साल पहले। 40 से 42 साल, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे चाचे लगते थे वो, तो ये उन्होंने ही मतलब इसकी नींव रखी थी इस मंदिर की। आज प्रशासन की ओर से क्या कहा गया, क्या कार्रवाई करने के लिए बात कही गई थी? प्रशासन की ओर से तो मतलब बस क्या बताएं आपसे कि मतलब यहाँ पे एक तो हर हफ्ते हनुमान चालीसा होती है, डेली पूजा पाठ होती है, और किसी ने कहा यहाँ पे सालों से ना पूजा पाठ ही नहीं हुई। और एक्चुअली में क्या है कि हमारे चाचा ना अभी जल्दी ही एक्सपायर हुए थे, अभी जनवरी के आसपास। 40 साल पुराना मंदिर है और हमारे चाचा इसकी देख रेख करते थे 40 साल, और अब तक उन्होंने देख रेख है, अभी जल्दी ही एक्सपायर हुए जनवरी में। तो अब उनकी जो सेवा जो करते थे, अब उनके बच्चे करने लगे थे, हम सारे के सारे करने लगे थे। तो अब पंडित जी के लिए कमरा तैयार हो रहा था यहाँ पे, तो किसी ने कंप्लेंट यहाँ पे मारी कि भाई ये गलत आप करवा रहे हो। तो चलो ये भी प्रशासन की ओर से फिर उनके जो बड़े लड़के को बुलाया, एसएचओ साहब ने हमारे, उन्होंने जैसे तैसे पता नहीं उससे क्या कहा क्या नहीं कहा, कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप ना ये हटवा दो, उन्होंने ये भी हटवा दिया। फिर अब उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो भी है अपनी माता की मूर्ति वगैरह मंदिर वगैरह सारा आपका हटाना पड़ेगा। तो अब क्या क्या किया गया क्या नहीं क्या किया गया, उससे कि 1 महीने का उन्होंने हमसे कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर हटा लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40-42 साल ये मंदिर पुराना है। तो अब हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि उम्मीद यही रखेंगे कि प्रशासन हमारे साथ में न्याय करे, और न्याय की उम्मीद लगा के रखी है हमने। कितनी लोगों की श्रद्धा जो है आहत होती है, क्योंकि इतने साल से जो मंदिर बना हुआ है, आज उसको तोड़ने की बात चल रही है। अब आप इलाके के लोग जो है किस प्रकार का उनका रवैया रहा, क्या हुआ यहाँ पर मेन? यहाँ पे तो ये देख लो कि बस की पूरी एक तो फोर्स आ गई थी, इतनी तो हमने कैसे रोका गया उम्मीद भी काम नहीं। कैसे क्या रोका गया? यहाँ का जो प्रशासन था यहाँ पे, उन्होंने ही रोका, और ये माता बैठी हुई उन्होंने रोका, जो माता बैठी हुई उन्होंने रोका। मैं क्या बता सकते हैं, वही तो ये तो होना नहीं चाहिए। अवैध तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कैमरे के सामने आप मौजूद हैं, क्या मुख्य मांगे करेंगे आप? मुख्य मांगे तो अब हम यही करेंगे कि मंदिर को ना तोड़ा जाए, क्योंकि हजारों क्या लाखों करोड़ों इस माता से आस्था लगते हैं। रोकबाग ऐसा तो पता नहीं, गलत तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एमसीडी को, प्रशासन को यही मंदिर क्यों। और हालांकि गवर्नमेंट पार्क तो कितने हैं, और पार्कों में ही तो किसी ने खरीद के तो बनवाता नहीं है, पार्कों में भी तो बनती है वही तो मंदिर। पार्कों की विकास की बात की तो कितने जो पार्कों का विकास किया जा रहा है इलाके के अंदर, आप यहाँ पर जो है इसको मैनेज कर रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार की बात की, सरकार कितना मैनेज कर रही है पार्कों को? अब ये मैनेज ही तो करा जा रहा था, ये मैनेज ही करा जा रहा था। एक तो रूम बनवाया जा रहा था यहाँ पे, और मतलब मंदिर को बढ़ा के और इसको बढ़ाया जा रहा था। जिन पार्कों के अंदर मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ कि मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, मैनेजमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, एमसीडी द्वारा, जिसका भी वे पार्क है, इलाके के अंदर जो पार्कों की क्या हालत है, किस प्रकार से है? बहुत बुरी हालत है। कहीं वहाँ पे तो वही है कि जमावड़ा होता है नशेड़ी गंजोड़ियों का। अब उससे तो पता नहीं कि प्रशासन क्या चाहता है क्या नहीं, उनसे ही मतलब खुश है। यहाँ पे पूजा पाठ होती है और मतलब ना खुश है तो क्या है, अब इसमें तो हम क्या कह सकते हैं। वही तो धन्यवाद। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले ही मंगोलपुरी में एक मस्जिद को तोड़ा गया था। इसके बाद कुछ विशेष समुदाय के लोगों में बौखलाहट देखने को मिली थी, और इन लोगों के निशाने पर हिंदू मंदिर लगातार बने हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि मंगोलपुरी दिल्ली की वो इलाका है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक ज्यादा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार 42 साल पुराने मंदिर से क्या परेशानी है? आखिरकार क्यों हिंदुओं की आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ किया जा रहा है? आखिर कौन है वो लोग जिन्हें मंदिर से तकलीफ है, मंदिर में पूजा करने से परेशानी है? अगर प्रशासन इसे अवैध मानती है तो 42 साल पहले कहाँ थे जब इसका जीर्णोद्धार हुआ था? लोग इसे पूछते हुए आ रहे हैं, अब ही क्यों याद आया, अब ही क्यों एमसीडी और दिल्ली सरकार को अवैध नजर आ रहा है?
देशित न्यूज टीम जब मौके पर पहुंची तो आसपास के लोगों का कहना है कि एक मुस्लिम शख्स के कहने पर ही इस मंदिर को टारगेट किया जा रहा था। साथ ही लोगों ने भी बताया कि 42 साल से मंदिर को किसी को तकलीफ नहीं हो रही थी, अब एकदम से कैसे हो रही है, अब ऐसी क्या परेशानी हो रही है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश की मंशा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर यह अवैध है तो बनाने से पहले यहाँ रोक लगनी थी। अब 42 साल के बाद मंदिर को क्यों तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर मौजूद महिलाओं ने कहा कि हम सुबह शाम मंदिर की पूजा करते हैं और इनको अपना आराध्य मान चुके हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को बचपन से ही पालती पोसती है, वैसे हम इस मंदिर में पूजा पाठ करते हुए बरसों से चले आ रहे हैं। हम इसको किसी भी कीमत में टूटने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। नाम बताएं आपका। नथो। नथो जी, हाँ, जो मंदिर को तोड़ने की बात की जा रही, करीब कितने साल पुराना ये मंदिर है? ये 40-42 साल पहला पुराना। क्या अब जो है प्रशासन द्वारा किया गया? सुबह बताया गया कि यहाँ पर पुलिस जो है आई थी, दल बल के साथ यहाँ एमसीडी भी आई थी। हाँ। क्या हुआ उसके बाद बताएं। सब आई था के खड़े रहे, देखते रहे, दल बादल ही देना था यहाँ, बहुत पब्लिक थी, कोई तोड़ा नहीं, मंदिर के आगे खड़ी हो गई। मर जाएंगे, मंदिर को न तोड़ देंगे, मंदिर है हमारा। मतलब कहने का मतलब बहुत लोगों की पुराना। श्रद्धा जो है यहाँ से जुड़ी हाँ, है, हाँ। हाथ हो रही है। हाँ बिल्कुल। बहुत। क्या आप चाहते हैं? क्या आप हम ये चाह रहे हैं हमारा मंदिर रहना चाहिए, मंदिर न डोर बंद रहना चाहिए। मंदिर यहीं रहेगा। करीब कितने साल से आप मंदिर को यहाँ देख रहे हैं? करीब अरे भैया हम बसे यहीं से बसे, हमें 45 साल, 50 साल हो गए हमें, जगह उठी 50 साल हो गए हमें आए तो यहाँ। 50 साल। हाँ 50-55 हो गई, आर ब्लॉक से यहीं आए हम। 1975 में कॉलोनी बताओ कब की आई, कब के? पक्का कॉलोनी के मंदिर। इलाके के अंदर और अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, सिर्फ मंदिर उनको दिखा यहाँ पर तोड़ने के लिए। हाँ ये श्रद्धा यहाँ पर जो है आप जो आपकी जरूर हो पाठ रही पूजा है। है, पब्लिक यहाँ पर ये कह रही है कि मंदिर ना तोड़ा जाए। नहीं टूटेगा मंदिर। तो जो कहा जा रहा था कोर्ट द्वारा नोटिस जो है दिखाए वो गए, बात बोल रहे हैं। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो क्या करेंगे आप? ना हम ना तोड़े देंगे। वो करेंगे कार्रवाई, वो करेंगे, हम भी करेंगे कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ हम भी करेंगे कार्रवाई। हमारी सहायता ये है कि हमें मंदिर रहना चाहिए और मंदिर टूटना नहीं चाहिए। हमें मंदिर चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मंदिर चाहिए हमें और सहायता की, यही है हमारी तोड़ना। और आएंगे वो हम भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम भी कार्रवाई करेंगे, मर जाएंगे मरेंगे और मंदिर तोड़न नहीं देंगे। कितने साल पुराना मंदिर बनाया गया है? और भैया तुम 40-42 साल के तो बिल्कुल है यार, है शुरू रह रहे हैं यहीं से। थोड़ा मूर्ति बना लेनी और उनकी पूजा पर ऐसे थोड़ा बना लेना। बता रहे हैं मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था, उसके बाद से जो है मंदिर तोड़ने की बात कही जा रही है। कोई नहीं, ये तो वो जो मालिक था ना वो रह रहा था, तो वो पूजा पाठ करे और सब सेवा करे। अब उसे 8 महीने हो गए मरे हुए। हर मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम तो होता ही है, कोई भी मंदिर होता है, छोटे से बड़ा ही होता है। हाँ तो फिर वो आप कुछ गलत कर रहे थे इसमें? नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे। फिर क्यों तोड़ा जा रहा है? वो अब उनके ये कंप्लेंट करने वाले इनको पता होगा क्या गलत क्या चाहते हैं। हाँ कोई कंप्लेंट कोई गलत नहीं हो रहा है यहाँ पे। उनने कमरा बना लिया रहने के मंदिर पर, तो अब वो पंडित को तो फिर उनने वो कभी ऑर्डर कर दिया तोड़ दो, तो उनने वो भी तोड़ दिया। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताएं आपका। मेरा नाम गीता राजोरा है। गीता जी बताएं। मैं यहाँ 1975 से रहती हूँ, जब से कॉलोनी आई है। ये मंदिर कम से कम 20 से 42 साल हो गए। यहाँ पहले छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी थी, फिर ये लोगों ने कहा कि भाई ये मंदिर बड़ा बनना चाहिए, और जगह जितनी भी है पूरी पहले से ही है इतनी। अब फिलहाल में जो हुआ है ना, ये यहाँ पे पंडित जी के लिए कमरा बनवा रहे थे कि पंडित जी की देखरेख में होगी पूजा पाठ, और वो देखेंगे तो उनको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, बारिश भी, आंधी तूफान है, सब कुछ है। 12 महीने। 1 मिनट। तो जो जिसने मूर्तियाँ रखी थी मंदिर में, उनको 8-7 महीने हो गए, वो एक्सपायर हो गए हैं। अब उनके बच्चे हैं, उनसे देखरेख होती नहीं है। उन्होंने सोचा कि हम पंडित को रख लेते हैं यहाँ पे, तो पंडित देखरेख करेगा, अच्छे से मंदिर की होगी पूजा पाठ की सुविधा, जो भी कुछ होना है। यहाँ पे हफ्ते में 2 बार कीर्तन होता है, और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। और नौरतन में इलाके के लोगों की अब कितनी श्रद्धा जो है आहत हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मंदिर जो है इतना पुराना मंदिर जो है तोड़ा जा रहा है, और जो उसको तकरीबन जो है 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है तोड़ने के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि जिसको आपने हाथों से बसाया है, मतलब कहा जाए तो किसी भी चीज़ को, जैसे एक बच्चा है उसको पालने के बाद उसे मारने के लिए कहा जाए, तो ऐसा कर पाएंगे? नहीं, ये मंदिर हमने बसाया अपने हाथों से, तो हम इसको टूटने कैसे देंगे? एक माँ बच्चे को पैदा करती है, उसको कैसे मार सकती है? उसी तरह से भगवान के अंदर भी हम लोगों की आस्था है
कि हम मंदिर को टूटने नहीं देंगे बिल्कुल भी। क्या आप प्रशासन से हम मांग करेंगे, क्या आपकी मुख्य मांग है इसमें, आप बताएं कैमरे। हमारी मांग यही है कि मंदिर यहाँ से ना हटाया जाए, बिल्कुल भी मंदिर रहेगा यहीं पे। बताया गया कि तकरीबन 40 से 42 साल पहले जो यहाँ पर जो हालात बहुत बेकार थे, गंदगी यहाँ पर रहा करती थी बहुत ज्यादा। करी थी उस लड़के ने, जिसने मूर्ति यहाँ पे पधारी थी, उस लड़के ने यहाँ पे सफाई सुफाई करके मूर्तियां बिठाई थी और सब लोगों की सहमति से बिठाई थी। सब लोगों ने बोला था, रोहतास पहाड़िया था उसका नाम लड़के का जिसने मंदिर बनाया था, रोहतास पहाड़ी। और यहाँ पे सब लोगों ने बोला था कि भाई तुम मंदिर बनाओ। जबरन जो अब कहा जा रहा है कि जो एक ही इंसान पर थोपा जा रहा है कि ये जो पर्सनली तुम्हारा मंदिर है, तो क्या कहेंगे ये आप कैमरे पर बताएं, सार्वजनिक मंदिर है या किसी का पर्सनल मंदिर है क्या? नहीं, सार्वजनिक मंदिर है ये, किसी का पर्सनल नहीं है। इसमें चंदा भी दिया जाता है और यहाँ पे जैसे गरीब घर की लड़कियां होती हैं, जैसे कि वेंकट हॉल में जाते हैं, उन्हें 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया लेते हैं। यहाँ पे फ्री में ही उनका टेंट वेंट लगवा के काम करवाया जाता है, शादी कराई जाती है, शादी भी कराए जाते हैं, फंक्शन कुछ भी हो, जन्मदिन हो, कुछ भी हो। सवाल तो ये भी है कि एमसीडी में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी अब कहां है? उनके बड़े बड़े नेताओं के बयान क्यों नहीं आए सामने? साल 2021 में तो चांदनी चौक में हनुमान जी मंदिर तोड़ने जाने को लेकर खूब राजनीति की गई थी। 2021 में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने ट्विटर पे ट्वीट कर भी कहा था, भाजपा की एमसीडी ने चांदनी चौक में बजरंग बली का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया। भ्रष्टाचार के नशे में चूर भाजपा की एमसीडी ने प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। पैसा लेके लोगों के अवैध लेंटर डलवाने देते हैं, लेकिन प्रभु का मंदिर तोड़ देते हैं। भगवान माफ नहीं करेंगे। वहीं आप प्रवक्ता अदसी ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि भाजपा के एमसीडी ने चांदनी चौक का प्राचीन हनुमान मंदिर कल रात को तोड़ दिया। शायद बजरंग बली ने भाजपा के पार्षदों को रिश्वत का पैसा नहीं दिया, इसलिए उनका मंदिर न बच पाया। अब सवाल है कि अब ये लोग कहाँ गए? क्या भगवान अब इतने दयालु हो गए? क्या वैष्णो माता ने आपके पार्षदों को रिश्वत का पैसा नहीं दिया, इसलिए उनका मंदिर न बच पा रहा है? साफ साफ यह कहा जाए कि वोट बैंक की राजनीति में दिल्ली सरकार एक वर्ग को खुश करने का काम कर रही है और इससे आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, और खबर देखने के लिए देखते रहिए देश न्यूज। धन्यवाद।